नमस्कार। हम आज बीए पार्ट सेकंड लोक प्रशासन में सीएजी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसका पहला भाग हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। अब हम इसके कार्य पर चर्चा करेंगे। सीएजी जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का अर्थात सरकारी आय एवं व्यय पर नियंत्रण करना, मितव्ययता, कानून की पालना, सत्यनिष्ठा बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस संस्था ने कुछ विशेष कार्यों से अपना महत्व सिद्ध किया है। मसलन अंकेक्षण या लेखा परीक्षण करना अर्थात ऑडिट करना। सीएजी का सबसे प्रमुख कार्य ऑडिट करना है ताकि इसके भय से प्रत्येक संगठन संविधान के दायरे में रहकर औचित्यपूर्ण ढंग से एवं निर्धारित प्रक्रिया से ही धन खर्च करें। सीएजी प्रमुखतः व्यय अंकेक्षण करता है यानी खर्च का ऑडिट। इसमें इस बात पर गौर किया जाता है कि किया गया खर्च संसद या विधानमंडल द्वारा अनुमति प्राप्त है या नहीं, क्या व्यय की अनुमति देने वाला अधिकारी इस कार्य के लिए प्राधिकृत अर्थात ऑथोराइज्ड है या नहीं, क्या व्यय निर्धारित नियमों आदेशों के अनुसार हुआ है। इस प्रकार सीएजी संबंधित विभाग से किए गए खर्च का औचित्य पता करता है जिससे फालतू खर्चों पर रोक लगती है। सीएजी यह भी देखता है कि सरकारी टैक्स फीस का एकत्रण निर्धारित समय पर नियमों के तहत हो एवं प्राप्त पैसा तुरंत राजकोष में जमा हो। भंडार और माल का अंकेक्षण भी यह गंभीरता से करता है। सीएजी संघ व राज्यों के वार्षिक लेखों का प्रमाणीकरण करता है। विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट, केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं, विकास कार्यक्रमों में हुए खर्च का प्रमाणीकरण भी यही करता है। लोक उपक्रमों व सरकारी कंपनियों तथा सरकार से वित्त पोषित स्वयं शासी संगठनों की ऑडिट भी सीएजी करता है। ऑडिट की प्रकृति अर्धन्यायिक होती है। दूसरे प्रमुख कार्य में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आर्टिकल 151 के तहत सीएजी लेखा एवं ऑडिट से संबंधित रिपोर्ट संघ के संबंध में राष्ट्रपति को और राज्यों के संबंध में राज्यपाल को सौंपते हैं। इस रिपोर्ट में यह दर्शाया जाता है कि जिस शीर्षक में मांग स्वीकृत हुई थी क्या पैसा उसी पर खर्च हुआ है या नहीं। इसमें वार्षिक आय का विवरण भी होता है। तीसरे महत्वपूर्ण कार्य में लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक। संसद की सबसे पावरफुल कमेटी में से एक पब्लिक अकाउंट कमेटी इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण मामलों की स्क्रूटनी करके आगे जांच करती है। चूँकि यह कमेटी राजनीतिज्ञों से बनी होती है अतः तकनीकी परामर्श सीएजी इस संबंध में उपलब्ध करवाता है। वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाना। सीएजी वित्तीय अनियमितताओं की तरफ अपनी रिपोर्ट के माध्यम से संसद और राज्य विधानमंडलों का ध्यान भी आकर्षित नहीं करता बल्कि इस बाल की खाल निकालने जैसे कार्य में संलग्न रहता है कि प्रशासन को सजग रहना पड़े। इसके अलावा सीएजी का प्रयास प्रमुखतः यही रहता है कि वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत हो। इसलिए वह कई अन्य कार्य भी करता है, जैसे गोवा के अतिरिक्त अन्य राज्य सरकारों के लेखे नियंत्रित करता है। ऑडिट की प्रणालियां, पद्धति व क्षेत्र निर्धारित करता है। सरकारी धन व संपत्ति का दुरुपयोग रोकता है। इसके अलावा गबन के तरीकों को सरकार के सामने लाता है ताकि आवश्यक समाधान व कार्यवाही सुझाकर उस पर अंकुश लगाया जा सके। लेखा व अंकेक्षण के क्षेत्र में ट्रेनिंग पाठ्यक्रम संचालित करता है। कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन, पेंशन, जीपीएफ से संबंधित वित्तीय कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑडिट कार्यों में सहयोग करता है। आर्टिकल 279 के तहत केंद्र द्वारा आरोपित एवं एकत्रित करों का निश्चय एवं प्रमाणीकरण करने में सहायता देता है। लेखा एवं अंकेक्षण से रिलेटेड पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं एवं प्रतिवेदनों का नियमित प्रकाशन करता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इसके कार्यों पर दृष्टिपात करें तो इसके कार्यालय का ध्येय वाक्य है लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा। इसे यह पूरी तरीके से सिद्ध करता है। सरकार के पास आने वाला पैसा जनता के गाढ़े पसीने की कमाई है जिसका दुरुपयोग करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति, संस्था को नहीं है। इसके कार्यों का मूल उद्देश्य यही है कि
कि जो धन खर्च किया गया है वह प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही हो। इसने केंद्र व राज्य सरकारों के वित्तीय प्रशासन को कुशलता के साथ नियंत्रित व निर्देशित किया है, जिसे प्रशासन तंत्र पर संसदीय नियंत्रण के सशक्त औजार के रूप में इसकी भूमिका स्पष्ट होती है। हालांकि इसकी रिपोर्ट पर शीघ्रता से कार्रवाई नहीं की जाती और मामला दबाने के घटिया प्रयास भी होते रहे हैं, परंतु वर्तमान में मीडिया की प्रभावी भूमिका के कारण यह कार्य मुश्किल हो जाता है। पॉल एप्पलबी सीएजी के आलोचक रहे हैं और उन्होंने इस पद को समाप्त करने की भी बात कह डाली, लेकिन उनका मानना है कि इसके कारण प्रशासन में निर्णय न लेने और पहल न करने की भावना पैदा हो जाती है। लेकिन उनका यह मत पूर्वाग्रह से प्रेरित ही लगता है। वास्तव में प्रजातंत्र में सार्वजनिक धन के सजग प्रहरी के रूप में यह भौंकने वाला एवं काटने वाला कुत्ता जैसे विशेषणों से नवाजा जाता है। अशोक चंद्रा, जो कि पूर्व सीएजी रह चुके हैं, और जवाहरलाल नेहरू इस पद के समर्थक रहे हैं, इसने भारत के संदर्भ में अपनी भूमिका की सार्थकता सिद्ध की है। धन्यवाद।